हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टू नोट्स चैनल। आज हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि अल्कीन्स के बारे में हमने पढ़ा है कि अल्कीन्स क्या होते हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या है, उसकी एग्जांपल्स कैसे हैं। हमने देखा है कि अल्कीन्स में कौन से आइसोमेरिज्म होता है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चर पोजीशन आइसोमेरिज्म है और चेन आइसोमेरिज्म है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे और वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। ये बहुत सिंपल है लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए। देखिए, हमने इसको आईयूपीएसी के रूल्स को सिंप्लीफाई किया है। हमने क्या किया है, एक सेंटेंस में एक एक वर्ड में हमने इसके रूल को यहाँ पर लिखा है। जैसे कि पहला रूल है सिलेक्शन, आपको इतना याद करना है। लेकिन सिलेक्शन क्या, तो हमने अल्केन में देखा है कि किस तरह सिलेक्शन करते हैं कि हमको कंटिन्यूस कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ये सिलेक्शन में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कार्बन कार्बन की चेन सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात याद रखिए। और सबसे लंबी चेन होना चाहिए लेकिन उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है, आपने सिलेक्शन कर लिया चेन का, उसके बाद में आपको नंबरिंग देना है वो सिलेक्टेड चेन को। कैसे देंगे नंबरिंग, आप ऐसा देना है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो कार्बन हैं इनको कम से कम नंबर आना चाहिए। और थर्ड रूल क्या कहता है, आपने सिलेक्शन कर दिया, नंबरिंग कर दिया, आपको फिर वो जो चेन आपने सिलेक्ट की है यहाँ पर सपोज डबल बॉन्ड है, तो इस चेन पर देखिए ब्रांचेस है या सब्स्टिट्यूएंट है। जैसा कि यहाँ पे कोई है, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे देखना है आपको ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है। ये हो गया इसके 3 रूल। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसे हमने नाम दिया है जीरोथ रूल। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में देते हैं ना हम जीरोथ रूल। ये क्या है, इसमें हम देखते हैं कि अल्कीन्स को हम क्या कहते हैं। तो जीरोथ रूल कहता है कि अल्कीन्स आर कॉल्ड एज अल्कीन्स। जीरोथ रूल में हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी में उसका कॉमन नेम देखते हैं, तो अल्कीन्स आर कॉल्ड एज अल्कीन, ये याद रखिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, इसमें 2 ही कार्बन है तो हम जानते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 2 कार्बन है तो इथ आएगा नाम, और डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा इथीन। इसका कॉमन नेम जो है ना वो है इथिलीन, इसका कॉमन नेम है इथिलीन। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखिए, अगर हम ये लेते हैं एग्जांपल, अगर हम 3 कार्बन लेते हैं तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम 3 कार्बन लेते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। आईयूपीएसी नेम इसको कहते हैं प्रोपीन। इसमें आपको नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, 3 कार्बन तक ये, इसके बाद हम नंबरिंग देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, दोनों में भी क्या है, सेम नाम आएगा प्रोपीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोपीन है, इसको कॉमन नेम में कहते हैं प्रोपिलीन। ठीक है, अब हम अगर लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि हायर इसके नंबर ऑफ कार्बन। सपोज मैंने ये लिया है, ये अल्कीन नहीं है, ये ब्यूटेन है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसको रूल अप्लाई करना है। रूल कहता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। आपको क्या करना है, इस गिवन एग्जांपल में आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4, अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हो तो देखिए इस पर डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है। अब कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में वो आपको काउंट करना है, 1 2 3 4। 4 है तो आपने लिख दिया यहाँ पर ब्यूट, आपको साथ में ये भी करना है, ब्यूट लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड रूल कहता है कि नंबरिंग देना है। नंबरिंग ऐसे देना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आए। देखो आपके पास 2 चांस है हमारे पास, आप यहाँ से इधर जा सकते हो नंबरिंग देने के लिए, या इधर से इधर जा सकते हो। तो हम अगर इधर से नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4, तो इसको कितना नंबर आएगा डबल बॉन्ड को। अगर हम इधर से देते हैं 1 2, हम दे देते हैं 1 2, देखिए अगर देते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये डबल बॉन्ड को 3 और 4 नंबर आ रहा है। अगर हम इधर से देते हैं राइट टू लेफ्ट 2 3 4, देखिए तो कौन सी नंबरिंग लोगे आप, ये होंगे। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आया, तो नंबरिंग हो गई आपकी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, नंबरिंग के हिसाब से डबल बॉन्ड की पोजीशन देना है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे है,
तो ब्यूट के बाद में डैश देना है, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखना है 1 है, और आपको डबल बॉन्ड है इसलिए इन लिखना है। तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। ठीक है। थर्ड रूल क्या है, इस पर ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है तो मालूम कीजिए। देखिए कोई भी कार्बन पे कोई ब्रांच नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, ये इसका करेक्ट नेम हो गया। हम और एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हमने ये एग्जांपल लिया, एग्जांपल, ठीक है, अब इसको आप वही अप्लाई कीजिए कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए। तो अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो तो देखिए कहाँ से आएगा 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हम लिखेंगे ब्यूट। ठीक है। सेकंड रूल क्या है, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबरिंग कहाँ से दोगे आप, 2 चांस है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो आपको इमेजिन करना है, रफ वर्क करना है, तो दोनों भी साइड से सेम नंबरिंग आएंगी। देखिए सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, और इधर से अगर दोगे तो भी सेकंड कार्बन पे आएगा, तो कोई किधर से भी नंबरिंग सेम रहेंगी। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकंड कार्बन पे, तो आप लिखोगे ब्यूट 2। ये 2 कहाँ से आया, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, ये 2 और 3 में है ना डबल बॉन्ड, लेकिन 3 नंबर नहीं लिख सकते आप, आपको कम से कम नंबर लिखना है। देखो 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन, तो ये हो गया ब्यूट 2 इन। तो ये 2 आइसोमर से हमने देखा है, ये ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है, इस तरह इसके नाम होते हैं। इसमें और एक बात समझिए, इसमें देखिए ये कौन सा आइसोमर्स है, बोलिए, ये है पोजीशन आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि हमने देखा है पोजीशन आइसोमर्स में कि चेन में जो कार्बन होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होती है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट है, इसमें इसकी पोजीशन सेकंड है, तो इसे कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ओके, ये दोनों क्या हो गए हैं, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, हम और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। देखिए अगर इस तरह आ जाता है, देखिए अगर इस तरह आ जाता है तो इसमें आपको क्या करना है, हमको वही करना है कि आपको सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। तो देखिए सिलेक्शन कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। देखिए इसमें आपको मिलेगा कि हमको पहले FG मालूम करना है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ से शुरू कीजिए आप, तो 1 2 3, 3 कार्बन रहे, मोर कार्बन को जाइए 1 2 3 4। तो देखिए 4 कार्बन आ गए हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ब्यूट। ऐसे ही आपको चलना है। ठीक है, ब्यूट आपने लिख दिया। ब्यूट लिखने के बाद आप डैश भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ब्यूट हो गया। ठीक है, सेकंड रूल क्या है, नंबरिंग देना है। तो हमको पता है, अब ये यहीं पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, आपने नंबरिंग भी दे दिया। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पता है 1 है, तो आपने लिख दिया 1 इन। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, आपको मालूम करना है कि ये जो आपने चेन सिलेक्ट की है, ये आपकी चेन है सिलेक्टेड, ये ऐसे, उससे कोई ब्रांचेस वगैरह है क्या। तो ये सेकंड पे ये ब्रांच जा रही है, ये मिथाइल मानते हैं इसको, राइट। तो आपको लिखना है इसका नाम मिथाइल और पोजीशन 2, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, हम एग्जांपल्स और लेंगे और इसको समझेंगे। देखिए अगर हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं और इसका नाम हम देने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए सिंपल एग्जांपल लीजिए, तो आपको समझने में आसानी होती है। अब तो आपको इसका नाम आ गया होगा इजीली, है ना। तो कैसा करोगे आप, देखिए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो पहला रूल मत भूलिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 है इधर से भी, तो आप लिख दीजिए यहाँ पेंट लिख दिया आपने, डैश दे दीजिए, याद रखिए। स्लो स्टेप वाइज कीजिए, आपको समझ में आएगा। अब क्या करना है, अब ये करना है कि नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग कहाँ से दोगे आप, जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी आ जाए। देखिए इधर से डबल बॉन्ड सेकंड पे आ जाएगा, इधर से दूर से लेट आएगा, थर्ड पे आएगा, है ना। तो हम यहाँ से देंगे इसको नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो आपने नंबरिंग दे दिया। आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखना है। तो देखिए सेकंड पर है, तो आप लिखोगे 2 और ये हो गया इन, तो ये हो गया पेन 2 इन। लेकिन अभी थर्ड रूल क्या कहता है, आपको ब्रांचेस वगैरह या सब्स्टिट्यूएंट है मालूम करना है। तो देखिए कोई भी कार्बन से ब्रांच या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब इतना ही नाम रहेगा और ये इसका नाम है। ठीक है, हम इसी को यहाँ ड्रॉ करते हैं।
देखिए ये, और हम यहाँ पर लगा देते हैं सपोज एक CH3, और समझो हमने यहाँ भी लगा दिया CH3। अब ये स्ट्रक्चर है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको रूल को नहीं छोड़ना है, रूल को फॉलो करना है। देखिए रूल क्या कहता है कि पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। देखिए 1 2 3 4 5, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है 1 2 3 4, हमको मोर कार्बन पे जाना है, मोर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 कार्बन ज़्यादा हुआ है, तो लीजिए लेट अस सिलेक्ट दिस, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो हमने ये इस तरह, ये M की तरह दिख रहा है ना, हमने सिलेक्ट किया, कितने 5 है, तो आप उसको बेझिझक पेंट लिख दीजिए, पेंट लिख दिया आपने, डैश लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, स्टेप वाइज जाना है, अभी स्टेप वाइज, अगर आप स्टेप वाइज नहीं जाओगे तो गलती हो जाएंगी। सेकंड रूल कहता है नंबरिंग देना है, आपने ये सिलेक्ट किया, ये दिख रहा है M की तरह, ये ऐसा, ये सिलेक्ट किया, यहाँ डबल बॉन्ड है ना M की तरह। अब नंबरिंग कहाँ से देना है आपको, जहाँ से डबल बॉन्ड जल्दी आ जाता है, तो आप सपोज यहाँ से दोगे, क्योंकि सेकंड पे आ जाएंगे तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नंबरिंग दे देंगे 2 3 4 5। तो फ़ौरन आपको क्या करना है, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप का नंबर मालूम हुआ, यहाँ लिख देना है पेन टू इन, आपको लिख देना है, ठीक है, ये आपने लिख दिया पेन टू इन। थर्ड रूल क्या कहता है, आपको ब्रांचेस मालूम करना है, जहाँ जो आपने चेन सेलेक्ट किया ना, ये उसको ब्रांचेस मालूम करना है, उस पर आपको सब्स्टिट्यूट मालूम करना है। तो देखिए ब्रांचेस है ना, अगर अल्काइल ग्रुप्स होते तो ब्रांच कहते हैं, अल्काइल के अलावा जो भी होता है Cl Br मिथाइल मिथाइल फ्लोरीन, वो क्या कहते हैं, वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो देखिए आप देखोगे कि थर्ड पर एक मिथाइल है और फोर्थ पर एक मिथाइल है, तो दोनों के नंबर लिखना है, आप देखोगे 3,4, फिर डैश दोगे, इसके नाम मिथाइल है, कितनी है 2 बार है, तो आप लिखोगे डाई मिथाइल, ये डाई मिथाइल, तो नाम क्या हुआ पूरा 3,4 डाई मिथाइल पेंटवीन, ठीक है। तो इस तरह ये कंपाउंड का नाम होगा। हम और एग्जांपल लेंगे 1 2। देखिए अगर ऐसा आ जाता है, अगर ऐसा आ जाता है, तो ये तो बहुत आसान है, सैक्लो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट आ गया, और उसमें रिंग है तो सैक्लो वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो सैक्लो पेंट। अब पेंटेन के पेंटिन है तो पेंटिन है, तो आप लिख देंगे सैक्लो पेंटिन। देखो इसको सिंपल स्ट्रक्चर को नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, नंबरिंग कब होती है, जब इस पर ब्रांचेस वगैरह आती है या सब्स्टिट्यूट आता है, तो ये सैक्लो पेंटिन हुआ। उसी तरह अगर ये लेते हो आप, इसको क्या बोलोगे आप, साइक्लो हेक्सिन बोलोगे आप, ठीक है, साइक्लो हेक्सिन बोलोगे आप। और ये इस तरह अगर आता है तो इसको कहेंगे हम साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन कहेंगे इसको हम, ठीक है। और इस तरह अगर आता है तो इसको क्या कहेंगे हम, साइक्लोब्यूटीन कहेंगे, ठीक है, साइक्लोब्यूटीन कहेंगे हम इसको, ठीक है। इस तरह हम इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि अगर मैं ये लेता हूँ, ये इनमें से चारों में सपोज मैंने ये लिया हूँ, ये हो गया सैक्लो, ये हो गया साइक्लोपेंटीन, और इस पर हम कोई ग्रुप्स लगाते हैं, समझिए मैंने यहाँ पर लगा दिया CH3, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, तो रूल वही रहने वाला है, कोई रूल्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन करना है कार्बन का। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है, रिंग में है, तो 1 2 3 4 5, तो पेंट आ गया, क्योंकि साइक्लिक है तो आप कहेंगे साइक्लोपेंट कहेंगे आप इसको, ठीक है, आप इसको कहेंगे साइक्लोपेंट, ठीक है, साइक्लोपेंट कहेंगे आप, साइक्लोपेंट। अब सेकंड रूल नहीं भूलना है, डैश देना है। सेकंड रूल क्या है, नंबरिंग है, तो कहाँ से दोगे आप, तो याद रखिए साइक्लिक, जब भी कंपाउंड साइक्लिक के डबल बॉन्ड के कार्बन को नंबर 1 नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी दोगे वैसा भी दोगे, नो प्रॉब्लम। तो आपने नंबरिंग दिया है, तो नंबरिंग आपने दे दिया है, तो इसको 1 दूंगे, इसको 2 या इसको 2, नो प्रॉब्लम। इसको 2 भी आएगा, 1 2 या 1 2, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको थर्ड रूल को भी यहाँ पर आप साथ में कंसिडर करना है, उसको साइमल्टेनियस लेकर चलना है। कैसा कि अगर इसको 1 2 दोगे आप, तो 3 4 5, इसको 5 नंबर आ जाएगा ना, इसको 5 नंबर आ जाएगा, 4 5। रूल ये कहता है IUPAC का कि फंक्शनल ग्रुप को भी कम से कम नंबर और ब्रांच को भी कम से कम नंबर। तो आपने ऐसा दिया है
एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाओगे आप तो ये 1 2 3 4 5, आप ऐसा गए ना 1 2 क्लॉकवाइज, तो इसको 3 नंबर आया। तो डबल बॉन्ड पर कुछ इफेक्ट नहीं आया, डबल बॉन्ड पर वही क्या है, पोजीशन सेम है। तो देखिए डबल बॉन्ड को आपने 1 2 या 1 2 नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डबल बॉन्ड पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड का है फर्स्ट पर है, तो आपने लिख दिया साइक्लोपेंट 1 ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है, ब्रांचेस अपने जो मालूम किए हैं, कहाँ है ब्रांचेस, 3 पर है। क्या है वो, 3 पर मिथाइल है, तो आप लिखोगे 3 और उसका नाम है मिथाइल। देख लीजिए लास्ट पॉइंट याद रखिए, स्मॉल सी है कि IUPAC एक सिंगल वर्ड होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। और याद रखिए आप जब नाम और नंबर लिखते हो उसमें डैश आएगा, और 2 नंबर के बीच में क्या आएगा, कॉम आता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल लेंगे इसके, और आपको समझेंगे कि आप समझेंगे, हम डिस्कस करेंगे कौन से एग्जाम्पल और पॉसिबल हो सकते हैं।